नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर हम लोग आए हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है। हम लोग इसको देख रहे थे, पूरी तरीके से मेरी टीम इसमें लगी हुई थी। 21 तारीख को एक नोटिस जारी हुई थी, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 21 को एक नोटिस जारी हुई जो हर सेंटर पे भेजी गई। तो हम लोग को लगा कि ये फेक है। तो हमारी टीम ने पूरी कोशिश की इसको जानने के लिए, पड़ताल करने के लिए हर ज़िले में इससे बात करने की कोशिश की कि भेजा गया होगा तो हर जगह ये जो नोटिस भेजी गई है हर जगह भेजा गया होगा। लेकिन हमारी टीम इसको पड़ताल कर रही थी। उसी बीच में एक नोटिफिकेशन और आता है जिसमें ये बताया जाता है कि हम वैकेंसी को लॉन्च कर रहे हैं और इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को निकाली गई। फिर हम लोगों ने देखा उसको, फिर हम सोचे कि अब हम आपके लोगों के बीच में आएँ और इसको बताएं। हमारी टीम पूरी कड़ी मेहनत कर रही है। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, बहुत अच्छा एक गिफ्ट है, उसको भी लेके हम लोग आए हुए हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। एक टीचर बहुत अच्छे से आपके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको वर्दी दिलाने के लिए हमारी टीम ने प्रण लिया है और इस बार वर्दी आप लोग को दिला कर ही रहेगी। तो इसी बीच में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो आई है, पहले इसका देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या होगा। नोटिफिकेशन आया है जो उसका देखेंगे, फिर इसका सच योग्यता देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हाइट क्या होगी, कट ऑफ क्या होगा, फीस क्या होगा, आयु क्या है, सिलेबस क्या है, रनिंग सैलरी, लास्ट डेट क्या है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को आराम से देखें। वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उस डाउट का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। नहीं हमें व्हाट्सअप करिएगा, जो नंबर है अभी हम आपको लास्ट में देंगे, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर होगा। इस बार सिलेक्शन लेना है क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपीपी की 60,244 पदों के लिए है। अगर इस बार चूके तो फिर वैकेंसी आने वाली नहीं है। और ख़ासकर यूपी के बच्चे बहुत ध्यान से सुने, जो एसएससी जीडी में जुटे हुए हैं वो खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में लग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी इतिहास में बहुत बड़ी वैकेंसी है। हमें लग रहा है पूरे भारत के स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला इस बार ये प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म इसका जो आप देख रहे हैं कि 27 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जो हर लेटर भेजा जाता है सभी डीएम के पास कि हमें सेंटर प्रोवाइड कराइए। 11 फरवरी का डेट मांगी जाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद ही 23 तारीख को 21 को ये नोटिस आती है। हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन विभागीय नोटिस जारी होती है। लेकिन उसी के बाद 23 तारीख को एक फिर से नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि हमने 60,000 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जो 27 से भरा जाएगा। इसमें 60,244 पद हैं, जिसमें जर्नल के लिए 24,102 आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए, पूरा लगा दिए हैं। देखिए 24,102 पद जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, और ओबीसी के लिए 16,264 पद, और एससी के लिए 12,650 पोस्ट, और एसटी के लिए 1204 पोस्ट दिया गया है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/12/2023 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। ये 2023 की वैकेंसी है, 27 तारीख से शुरू हो रही है और उसका लास्ट डेट 16 तारीख है। लगभग 21 दिन का मौका दिया जा रहा है। 21 दिन का मौका दिया जा रहा है। लगभग बहुत से फॉर्म पड़ेंगे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल डिले मत करिए। 30 के अंदर आप लोग को फॉर्म भर देना है, क्योंकि ये साइट जो है ये हैक होने वाली है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, साइट हैक होगी, क्योंकि इतना ट्रैफिक आएगी कि ये संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप 30 के अंदर फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी फुल मूड में है एग्ज़ाम कराने को। फरवरी में ही एग्ज़ाम कराने के फुल मूड में है, तो वो हो सकता है डेट ना बढ़ाए। इसलिए आप लोग फॉर्म को भर दीजिए। और शुल्क जो है फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 तारीख है, 8 जनवरी 2024 है। आवेदन शुल्क की जो प्रक्रिया है, शुल्क है वो 400 रुपये देना होगा सबको। 400 रुपये फीस जमा करना होगा। 27 से ही फॉर्म भरा जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। फिर
अब देखते हैं अर्हताएँ क्या हैं। तो अर्हताएँ आपके सामने है, ये तो सभी के पास है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं। तो शैक्षिक अर्हताएँ में साफ साफ लिखा गया भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए। लगभग आपको किसी भी बोर्ड से इंटर पास होना चाहिए। अगर आप इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपेयरिंग में हैं या इंटर में हैं, तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। साफ साफ इसमें लिखा है कि शैक्षिक अर्हताएँ परीक्षा में सम्मिलित अपेयर अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। फिर देखते हैं आगे अधिमानी अर्हताएँ। अब अधिमानी अर्हताएँ इसमें देखो लिखा गया है कि NIELT DOEACC के सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, NCC का B प्रमाण पत्र किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के कार्य की सेवा दिया हो। तो ये क्या है अधिमानी अर्हताएँ। इसमें सभी के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, 2 बच्चों का 210 नंबर सेम स्कोर आया, तो उसके लिए प्रेफर किया जाएगा पहला उसको जिसके पास O लेवल है, O लेवल, या फिर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, या आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक काम किए हैं, तो आपको प्रेफर किया जाएगा, पहला चॉइस आपको ही मिलेगी। तो ये सबके लिए नहीं है। अगर आप 210.05 नंबर आपका भी है तो आपको पहला प्रेफर मिलेगा, लेकिन अगर 210 पर 2 लोग का है तो उसको प्रेफर मिलेगी। तो अधिमानी अर्हताएँ हो गई। अब मेन चीज़ है एज क्या होनी चाहिए, एज क्या मांगा गया है। तो एज देखिए जर्नल के लिए 18 से 22 साल मांगा गया है। तो जर्नल के लिए देखिए 2 जुलाई 2001 से 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका एज होनी चाहिए जर्नल के लिए। जर्नल के लिए एज 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। वही OBC SC ST के मेल के लिए, ये मेल के लिए हम बता रहे हैं अभी। OBC SC ST के लिए 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2005 इसके बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर आप 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में हैं OBC SC ST वाले मेल कैंडिडेट, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही जर्नल के लिए 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के लिए के बीच में है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक दिन आगे या पीछे हुए तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही फीमेल की बात किया जाए, 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में फीमेल का एज होना चाहिए। 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे OBC SC ST में फीमेल के लिए 2 जुलाई 1993, यहाँ पे 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि आप लोग को एज समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं होगा। क्या है डेट? 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2005 में OBC SC ST के मेल कैंडिडेट का एज होना चाहिए। वहीं जनरल मेल के लिए 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच एज होनी चाहिए। वहीं फीमेल के लिए 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में एज होनी चाहिए। और वहीं फीमेल OBC SC ST के लिए 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में एज होनी चाहिए। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। पद तो पहले बता दें कितने वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी हैं। अब आगे एज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद
आप लोग शुल्क जमा करेंगे, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस उल्टा है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद 400 रुपये की फ़ीस आपको जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं, भरेंगे ही। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती में सबसे मेन चीज़ होती है आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना। तो रिटन एग्ज़ाम को आपको पास करना अनिवार्य है। तो इसके पैटर्न भी बताया गया है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ और जीएस, जिसमें से इसको हम अभी बात करेंगे कितना क्वेश्चन इसका वेटेज होता है, कितना ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें आप 300 नंबर की होगी लिखित परीक्षा होगी। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो 300 नंबर की कुछ आपका एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे 2 नंबर, गलत करेंगे तो 0.5, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपके देख रहे होंगे, पूरा क्लियर आयोग ने इसको लिख कर दिया है। ओमार, और ये एग्ज़ाम ओमार सीट पे होगी, 3 प्रत की होगी, जिसमें 1 प्रत आपको भी मिलेगी जो आपको घर पे लाना है। तो ये ओमार सीट पे बेस एग्ज़ाम होगा, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये रिटन एग्ज़ाम है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद ये आयोग बोला कि हम 60,244 पद है, तो जो रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे उसमें हम ढाई गुना को बुलाएंगे, यानी 2.5 ढाई गुना छात्रों को ये सेकंड स्टेज के लिए बुलाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट, वजन ये लोग नापेंगे। तो लगभग 1.5 लाख लोग सेकंड स्टेज में बुलाए जाएंगे, यानी 2.5 गुना। इन्होंने साफ साफ बोला कि हम 60,000 वैकेंसी, इसमें से 2.5 गुना लोग को बुलाएंगे, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को ये लोग सेकंड स्टेज पे बुलाएंगे, जिसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और हाइट हुआ, वजन हुआ, ये लोग नापेंगे। जिसमें फिर देखिए शारीरिक मानक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पीएसटी में डॉक्यूमेंट होने के बाद पीएसटी होगा, जिसमें 100 हाइट कितनी है, हाइट देखिए साफ साफ लिखा 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर अनिवार्य किया गया है। और सीना जो चेस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं नापा जाएगा, उनका सिर्फ वजन नापा जाएगा, जिसमें मिनिमम वजन जो वेट है वो 40 किलो होना ही चाहिए। तो हर लड़कियों का होगा ही होगा, इससे कम है तो आप लोग बीमारी से ग्रसित हैं, आप लोग इलाज कराइए, फिर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी मत देखिए। और महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर तथा एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है, और मेल के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है। और आपका जो चेस्ट है वो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। ठीक, ये आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिए। उसके बाद शारीरिक दक्षता, इसके बाद जो यहाँ पे पास करेंगे उसको थर्ड स्टेज में बुलाया जाएगा। मान लीजिए 80-90 हज़ार लोग पास किए सेकंड स्टेज, तो उनको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, जिसमें दौड़ होगा, सिर्फ दौड़ होगा और इसमें कुछ नहीं होगा। तो दौड़ के लिए क्या है, पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, तथा फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ को करना होगा। उसके बाद मेडिकल इसमें कब होता है फाइनल, जैसे 60,000 80, जैसे मान लीजिए 80-90 हज़ार लोगों को उन्होंने थर्ड स्टेज पे बुलाया दौड़ के लिए, उसमें इन्होंने 60,244 लोगों को पकड़ लेंगे। उसके बाद इसी 60,244 में मेडिकल को पास करेंगे, मेडिकल के लिए बुलाएंगे। इसमें अगर आप पास करेंगे तो रखेंगे, नहीं पास करेंगे तो वैकेंसी खाली ही रहेगी। ये साफ बोलते हैं कि हम 60,244 लोगों का ही मेडिकल कराएंगे। तो ये हो गया, ये आप लोग फिजिकल भी समझ लिए, मेडिकल भी समझ लिए। इसके बाद एक अंतिम मेरिट जारी होती है, वो मेरिट के हिसाब से सब लेंगे। जैसे पिछली बार 220 के शायद आसपास मेरिट लिस्ट गई थी,
तो शायद उम्मीद की जाती है कि इस बार भी कंपटीशन हाई होने वाला है। तो 200 जनरल के लिए 225। अभी इस पर भी बात करते हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस से पहले देखिए एक और दिया गया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट है, तो खासकर EWS वाले, जो EWS वाले हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2023 से लेके 16 जनवरी 2024 के बीच में बना हुआ EWS तो OBC सर्टिफिकेट, ये दोनों 1 साल के अंदर के होना चाहिए तभी मान्य होगा। अगर उसके बाद का होगा तो नहीं माना जाएगा। OBC सर्टिफिकेट 2-3 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ बोला कि हम 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2023 के बीच का बना हुआ ही सर्टिफिकेट को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो EWS वाले, OBC सर्टिफिकेट वाले, खासकर जो डॉक्यूमेंट है अपना सभी लोग तैयार कर लीजिए। आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है, आप हर हाल में बनवा लीजिएगा कल जाके, क्योंकि आज छुट्टी है, कचहरियाँ बंद हैं। आप कल जाके हर हाल में डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चूके तो फिर आपका काम होने वाला नहीं है। तो आप लोग कल डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए 26-27 के अंदर, 2 दिन के अंदर, और 27 को शाम तक फॉर्म को भर दीजिएगा। फिर इसको आप डिजी-लॉकर पे अपलोड करना है। डिजी-लॉकर सिस्टम है, जिसमें लिखा गया है अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए शैक्षिक आरक्षण संबंधी, वायु में छूट संबंधी अन्य प्रमाण पत्र जो कि डिजी-लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी-लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी-लॉकर पर उपलब्ध है उसके पर स्कैन करें। यानी जो चीज़ डिजी-लॉकर पे अपलोड है उसको डिजी-लॉकर से ही अपलोड करना है, और जो डिजी-लॉकर पे उपलब्ध नहीं है उसे आप स्कैन करके अपलोड करना है, लेकिन डिजी-लॉकर से ही अपलोड करना है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर नीचे फोटोग्राफ के संबंध में है, जो फोटोग्राफ आप नॉर्मली रखते हैं 6 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वो फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस क्या है? लिखित परीक्षा होगी, 300 नंबर की होगी, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो हिंदी, रीजनिंग, GS, हिंदी, रीजनिंग, GS और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से लगभग 37 क्वेश्चन, हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से लगभग 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है, इसलिए रीजनिंग पर खासकर आप लोग को ध्यान देना ही होगा। 55 क्वेश्चन, डायरेक्ट 55 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। फिर GS है, GS से 38 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से 17-18 हो सकता है, 20-22 हो सकता है। तो देखिए हिंदी से 37 क्वेश्चन बहुत अच्छा वेटेज है। खासकर रीजनिंग में देखिए 55 क्वेश्चन बहुत काफ़ी वेटेज है। आप लोग रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फिर GS से 38 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, ये सिलेबस है, आपको पढ़ना है। 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 300 नंबर के होंगे, 1/4 की माइनस मार्किंग है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमको पढ़ना है। देखिए हम लोग मान के चलते हैं 11 फरवरी नहीं तो 18 फरवरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आयोग है वो हर हाल में फरवरी में एग्ज़ाम कराने के मूड में है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि 11 फरवरी को नहीं तो लेकिन 18 फरवरी या 25 फरवरी संडे को एग्ज़ाम करा सकती। तो हम लोग फरवरी को ही टारगेट करके ही पढ़ना होगा। और अब क्या है, इतने जल्दी तो हम पूरा सिलेबस को पढ़ नहीं सकते, इसलिए खासकर हम लोग क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। और टारगेट हम लोग आप लोगों के लिए एक बैच लेके आ रहे हैं, टारगेट बैच। इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कराएंगे। और इतना गारंटी के साथ हम दावा करते हैं कि आप लोग 1 महीने तक हमारी क्लास को देख लिए। हम लोग 4 घंटे ही क्लास लेंगे, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे GS, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे मैथ। ये 4 ही घंटे आपको यहाँ पढ़ना है और 4 घंटे रिवीजन करना है। 8 घंटे 1 महीने तक आप लोगों ने पढ़ लिया तो दावा करते हैं कि इस बार वर्दी आपके कंधों पे होगी, ये सितारे आपके कंधों पे होगा। तो इसलिए हम लोग एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो 27 तारीख से
27 तारीख से पर डे क्लास चलेगी और 11 फरवरी तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इतना हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आयोग हमारी क्लास से उठाएगा और सीधा क्वेश्चन आएगा। इतना मैं दावे के साथ बोलता हूँ, यूट्यूब पे कोई बोल नहीं सकता। और यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास लेके आ रहे हैं, 1 भी रुपये चार्ज नहीं कर रहे हैं। बस आप लोग को उसको देखना है और एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सभी बच्चों के पास पहुंचाना है और इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि लास्ट मौका है, सिलेक्शन को छोड़ना नहीं है। तो टारगेट बैच 27 तारीख को आ रहा है, हम लोग लेके कंपटीशन गंगा पूरा परिवार आपका इस बार पूरा सहयोग करेगा वर्दी दिलाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में 27 तारीख को एक नए सेशन, एक नए जोश, एक जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड, धन्यवाद।